मैम, पहला पोर्टफोलियो हमारे पास जो दर्शक हैं उन्होंने भेजा हुआ है, सुमित त्यागी जी हैं, इनका पोर्टफोलियो आया हुआ है। सोनीपत हरियाणा से प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और एज है इनकी 38 साल। एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं लिख रहे हैं और अप्रैल 2026 से ये निवेशित हैं। एक बार इनका पोर्टफोलियो देख लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर लगा रहे हैं 10,000 रुपये महीना। HDFC मिड कैप डायरेक्ट फंड 10,000 रुपये महीना लगा रहे हैं। एडलवाइस मिड कैप में भी 10,000 लगा रहे हैं। बंधन स्मॉल कैप में भी 10,000 लगा रहे हैं। इसके अलावा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 5,000 और कोटेक मल्टी कैप में 5,000। तकरीबन 50,000 रुपये महीने का हिसाब है महीने का इनका सिप का। और साथ ही साथ लिख रहे हैं ऑल्सो स्टार्टेड SIP ऑफ 10,000 इन NPS थ्रू माई कंपनी फॉर टैक्स बेनिफिट। अदर इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड ETF अराउंड 80,000 टिल नाउ, प्लानिंग टू इन्वेस्ट 5,000 एवरी मंथ इन दिस। ओके, 5,000 रुपये इसमें भी ये अलग से निवेश करने की हर महीने की प्लानिंग कर रहे हैं। लिख रहे हैं मुझे नेक्स्ट 2 साल में 50 लाख तक की कोई लैंड भी लेनी है, जिसके लिए पैसा मैं अलग से सेव कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन भी इन्होंने अलग से लिखे हैं। ये तो सारा इसमें ब्यौरा इन्होंने अभी दिया है क्या कर रहे हैं। अब क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं। लिख रहे हैं क्या फंड सही हैं। ओके, कोई चेंज की रिक्वायरमेंट है या नहीं वो मैम से पूछेंगे। इसके अलावा लिख रहे हैं क्या मनी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन के लिए SIP के साथ में 50 लाख का लैंड लेना सही है या नहीं, ये भी ये जानना चाह रहे हैं। क्या मेरे रिटायरमेंट तक 8 करोड़ का कॉर्पस बन पाएगा या नहीं। अभी इनकी एज 38 साल है, तो रिटायरमेंट के हिसाब से ये पॉसिबल है या नहीं 8 करोड़ का कॉर्पस, ये मैम से समझेंगे। और अगर फ्यूचर में इनमें से कोई फंड अच्छा रिटर्न ना दे तो क्या उसमें जमा पैसा निकाल के किसी दूसरे फंड में लमसम कर सकते हैं या नहीं, ये भी जानना चाह रहे हैं। तो चलिए मैम की तरफ चलते हैं। मैम, इनके पोर्टफोलियो में 6 फंड हैं। फिलहाल 50,000 रुपये महीने का ये निवेश भी कर रहे हैं हर महीने का। आपको ये कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो। और काफ़ी कुछ सवाल हैं, एक एक करके लेते चलेंगे, बट पहले आप पोर्टफोलियो देख लीजिए। ओवर टू यू, क्या लगता है इनका पोर्टफोलियो देख के मैम। रोहित जी, सुमित जी के सवाल में आपका पूरा शो चल सकता है, इतने इन्होंने सवाल करे और इतना जी डिटेल्ड बातचीत करना चाहते हैं। नेवर माइंड, हम वन बाय वन इनके सवाल लेते हैं। सबसे पहला इनका सवाल है क्या फंड सही है या कुछ चेंज करना चाहिए। अब रोहित जी देखिए, इन्होंने शुरुआत करी है महज अप्रैल 2026। अभी 4 महीने भी पूरे, 3 महीने हुए इन्हें निवेश करते हुए। इन्हें ऑलरेडी चेंज करना या इन्हें कम रिटर्न दे रहे हैं वगैरह वगैरह दिखाई दे रहा है, विच इज अ वेरी रॉन्ग थिंकिंग। आप सबसे पहले तो आप माइंडफुली जब आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करें, इसी वित्तीय सलाहकार की मदद से अपना जोखिम उठाने की क्षमता, अपना टाइम होराइजन सब कुछ देखते हुए स्टार्ट करें और फिर टाइम दें अपने इन्वेस्टमेंट को मार्केट में, ना कि आप टाइम करें। सो आपका ये जो रिव्यू करने का टाइम पीरियड है वो बहुत ही जल्दी आपने ले लिया है। बट फिर भी हम देखेंगे इनके जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने जहां शुरुआत करी है, तो देखते ही मुझे ये समझ में आ रहा है कि टोटल 6 फंड्स में से इनके 3 फंड तो मिड कैप में, यानी पोर्टफोलियो का अबाउट 60% पैसा मिड कैप में जा रहा है। 2 स्मॉल कैप फंड है जिसमें 15,000 रुपए जा रहे हैं, 30% ऑफ द पोर्टफोलियो, यानी 90% ऑफ द पोर्टफोलियो मिड कैप और स्मॉल कैप है। और मल्टी कैप एक 5,000 रुपीज का है, जिसके अंदर अगर जो निवेशक सुन रहे हैं तो वो ये समझ ले कि मल्टी कैप में 3 तरह की कैटेगरी होती है, लार्ज, मिड एंड स्मॉल। यानी इनका जो थर्ड कैटेगरी इन्होंने चुना है उसमें भी मिड एंड स्मॉल ही है ज्यादा। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि 6 फंड्स हैं मगर 6 कैटेगरीज अलग अलग ना हो के ओवरलैपिंग बहुत है। हम अलग अलग फंड इसलिए चुनते हैं ताकि हम हर कैटेगरी में निवेशित रहें और पूरे मार्केट का एक्सपोजर ले। लाइक वो हम कहावत कहते हैं ना कि ऑल द एग्स इन वन बास्केट नहीं होना चाहिए और जी बहुत सारी कुछ होना चाहिए। तो हम को सभी कुछ हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपना जो गोल अभी बताया है वो रिटायरमेंट का बताया है जो बहुत लंबा है। सो इस लंबे गोल के लिए हम अग्रेसिव हो सकते हैं और ये ओवर एग्रेसिव हैं, मगर यहाँ ओवरलैपिंग हो गई। सो हमें थोड़ा बदलाव करना चाहिए इनके इन्वेस्टमेंट्स में। तो 6 फंड्स इज ओके फॉर 50,000 की SIP, और साथ में छठा ये NPS भी कर रहे हैं और सातवां ये गोल्ड में भी कर रहे हैं। सो डाइवर्सिफिकेशन वाइज इन NPS एंड गोल्ड इज गुड, बट म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में थोड़ी बढ़ाना चाहिए इनको। जैसे HDFC मिड कैप में ये चालू रखें अपनी SIP, बंधन स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप में भी चालू रखें, ये तीनों अलग कैटेगरी है।
इसके बाद नया इन्हें ऐड करना चाहिए, बाकी सब बंद करके आईसीआईसीआई वैल्यू फंड में शुरू करें एसआईपी। क्योंकि जब लॉन्ग टर्म होराइजन होता है तो वैल्यू फंड या कॉन्ट्रारियन फंड्स, इनकी वैल्यू अनलॉकिंग लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी होती है। तो इसमें पेशेंटली बने रहना होगा। फिर एक मैं थीम फंड इंक्लूड करना चाहती हूँ इनके पोर्टफोलियो में, जो डीएसपी का नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू एनर्जी फंड। क्योंकि ये पर्टिकुलर सेक्टर में हम बहुत बुलिश है, तो इसमें एक 5,000 की एसआईपी शुरू करें। और इनका अग्रेसिव नेचर देखते हुए इन्हें मैं एक और अग्रेसिव फंड सुझाव करना चाहती हूँ, जो है व्हाइट ओक का स्पेशल सिचुएशन अपॉर्चुनिटीज फंड। इसमें एक 5,000 की एसआईपी करें। इस तरह टोटल 50,000 का मिला जुला पोर्टफोलियो अगर ये बनाएंगे तो इन्हें ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा सब कैटेगरीज में। क्योंकि जो मार्केट्स का वोलेटाइल नेचर है उसमें कभी कोई थीम कोई कैटेगरी चलती है, कभी कोई चलती है, हमेशा सब कुछ नहीं चलता है। बट हमें इतने लंबे होराइजन के लिए हर जगह बने रहना है, ताकि जिसका हमें रिटर्न लॉन्ग टर्म में अच्छा मिले। सो ये चेंजेस अगर ये अपने पोर्टफोलियो में करेंगे तो मुझे लगता है ये बेटर रिस्क को बेटर एडजस्ट करते हुए अच्छा कॉर्पस बना पाएंगे। जी। सो रोहित जी, अब इनका जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम लेते हैं। जी। वो इन लैंड जो जी, अपने ये रिटायरमेंट के लिए। 50 लाख का एक ज़मीन लेने की सोच रहे हैं अपने होम टाउन में बेसिकली। और चाह रहे हैं कि ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिहाज से रहेगा, बट रिटायरमेंट के बाद ये वहाँ पर घर बना लेंगे उस जगह पे। तो क्या ये सो सिप के साथ कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, ये जानना चाह रहे सो ये बात हमने अभी करी कि जिस घर में आप रहना चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, वो अपने कंजम्पशन के लिए है। तो जिस लैंड पे वो रिटायरमेंट के बाद रहना चाहते हैं उसको इन्वेस्टमेंट ना समझे। बट होम टाउन में रिटायरमेंट के बाद घर बनाना ये एक बहुत इमोशनल डिसीजन होता है एक इंडिविजुअल के लिए, जो हमारे देश में बहुत मायने रखता है लोगों को। तो इसका निर्णय तो हम गलत बता ही नहीं सकते हैं इन्हें। बिल्कुल अगर इस तरफ इनका व्यू है और रिटायरमेंट दूर है तो ये धीरे धीरे उसमें प्लानिंग कर सकते हैं। मगर इसमें ये ध्यान रखें कि जो लैंड के रेट्स हैं उसमें किस तरह से इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है इनके गांव में, उस हिसाब से ये टाइमिंग करें लैंड लेने की। और ये ध्यान में रखें कि रिटायरमेंट में अगर इन्हें घर ही बनाना है वहां पे तब तो वेल एंड गुड। पर अगर ये ऐसा सोचते हैं कि मैं अभी लैंड ले लूं और बाद में रिटायरमेंट के टाइम बेच के कुछ और इसका प्लानिंग करूं, तो वो मुझे थोड़ा सही नहीं लगता है। तो वो बिल्कुल देख ले। क्योंकि आपको पता है कि रियल एस्टेट में स्पेशली लैंड में लिक्विडिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है। आप चाहते हैं तब वो बिकती नहीं है, जो चाहते हैं वो रेट मिलते नहीं है। और बेचना चाहते हैं तब लोकेशन, अब गांव में 20 साल बाद क्या हालत होगी, क्या डेवलपमेंट होगा, वो अभी से हमें पता नहीं है। उसके बाद अभी लैंड ले लेंगे तो उसकी मेंटेनेंस और उसके जो लीगल एस्पेक्ट्स है वो भी देखने चाहिए। उसके बाद में जो आप निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरा इनका डिटेल नहीं है, तो वो कितना परसेंटेज ऑफ योर नेटवर्थ आप करना चाहते हैं वो भी देखिए। अगर 20 से 25 तक का नेटवर्थ अगर आप उधर डाइवर्ट करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, यू कैन गो अहेड एंड डू इट। बिकॉज जमीन में पैसा लगाना या दूसरे घर में पैसा लगाना इज ऑल्सो एन एसेट क्लास वेयर यू कैन एक्सप्लोर। सो ये हो गया इनका लैंड से रिलेटेड एक आंसर। बिकॉज हैं। इमोशनल है तो हम इसके बारे में ज्यादा जी। इन्हें वो नहीं कर सकते। अब तीसरा सवाल है कि जो इन्होंने मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स कर शुरू करे हैं, बहुत रिसेंटली ही शुरू करे हैं, इससे 8 करोड़ बन सकते हैं कि नहीं। तो जी। अगर म्यूचुअल फंड का देखें तो 50,000 रुपए है जिसमें हमने चेंजेस इन्हें सजेस्ट करे हैं। एनपीएस में 10,000 रुपीज। अगेन एनपीएस में अगर इन्होंने जो 4 विकल्प अवेलेबल है उसमें से कौन सा इन्होंने चुना है उसके आधार पे रिटर्न्स प्रोजेक्टेड करे जा सकते हैं। और गोल्ड ईटीएफ में इन्होंने 5,000 रुपए करे, कुल मिला के 65,000 प्रति माह ये निवेश करें। अगर इन सबका कंसोलिडेटेड में 12% रिटर्न मान के चलती हूँ प्रोजेक्शन, तो ये अगले 22 साल में, क्योंकि इनकी उम्र अभी 38 38। साल में तो 60 साल, 38 ईयर्स या, जी। तो अगले 22 साल जो इनका रिटायरमेंट ईयर आएगा उसमें ये आराम से 8 से 10 करोड़ रुपए बना सकते हैं। सो दैट्स अ गुड न्यूज फॉर सुमित के। उनका इन्वेस्टमेंट उनके गोल के साथ अलाइन होता है। मगर फिर भी मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन को बहुत मद्देनजर रखना चाहिए। उस हिसाब से 10% एटलीस्ट ज्यादा ना हो तो अपना निवेश हर साल बढ़ाएं, ताकि कॉर्पस बढ़ के 15-17 करोड़ के आसपास पहुंच जाए और कोई भी गोल में आपको प्रॉब्लम ना आए। जी। चलिए अब तो जी,
अब तो एक और शायद इनका सवाल है कि अगर फ्यूचर में कोई फंड अच्छे रिटर्न ना दे रहे हैं हाँ। तो क्या उसको कुछ पैसा निकाल के दूसरे फंड में डाल सकता हूँ। सो डेफिनेटली ये चॉइस है हमारे पास, दैट्स द ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। आपको आपका पैसा लॉक्ड कभी भी नहीं है, मगर जब भी आप इस तरह का कोई डिसीजन लेंगे 3 साल में एक बार कि ये फंड 3 साल, मतलब नॉर्मली दैट्स द टाइमलाइन वी गिव कि अगर 3 साल तक नहीं चला फंड तब हम उसको उसमें से निकलने की सलाह देते हैं। तो उसमें आप निकल तो सकते हैं, बट बी माइंडफुल अबाउट इट कि आप उसमें कहीं ज्यादा टैक्स तो नहीं दे रहे हैं। अगर आपका टैक्स ज्यादा आ रहा है तो ग्रेजुअली आप उसको टैक्स सेविंग करते हुए करें। फिर जब पैसा निकाल के वापस निवेश करें तो आप कहाँ निवेश कर रहे हैं, एसटीपी के जरिए करिए, ग्रेजुअली करिए। तो ये सब चीजें ध्यान में रख के करेंगे तो आप डेफिनेटली ज्यादा रिटर्न भी बना पाएंगे और बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे अपने पोर्टफोलियो को। जो भी ये डिसीजन लेंगे तो बहुत माइंडफुली लेने हैं, और आपका पैसा आप कभी भी निकाल सकते हैं, कहीं भी स्विच कर सकते हैं, बट सोच समझ के करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो सुमित जी का मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी नए नए शुरू हुए हैं निवेश करने के इस काम में, तो बहुत सारे सवाल होंगे, शायद कम लिखे हैं, और भी होते हैं, अगर इनको लिखने का मौका होता तो और लिख देते ये, बट स्टिल ठीक है। जब आप नई चीज़ कर रहे होते हैं तो कोशिश करते हैं कि कोई जवाब देने वाला हो तो सब कुछ पूछ लिया जाए। बट मुझे उम्मीद है कि सुमित जी, अगर आप इस समय देख रहे हैं तो आपके सारे सवालों को मैडम ने बहुत अच्छे से कैटर किया और आपने अपने सवालों के सारे जवाब पा भी लिए होंगे। एंड डेफिनेटली आप 8 करोड़ का कॉर्पस भी बना पाएंगे, ज़्यादा ही बना पाएंगे इनफैक्ट। और अगर मैडम की सलाह माने, आप 10% स्टेप अप भी करते चलें तो ये सोने पे सुहागा होगा, और ये डेफिनेटली आप सरपास कर जाएंगे, अच्छा खासा बना पाएंगे। घर के लिए थोड़ा विचार कीजिएगा आप क्या पर्पस से कर रहे हैं ये। बाकी ठीक है, आपकी आगे की जर्नी अच्छी रहे, यही हम आशा करते हैं। चलिए।